हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज है 19 जनवरी और 19 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने कॉपी पेन नहीं निकाला है तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ बताने के लिए है और बहुत कुछ समझाने के लिए है। चलो शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, वन स्कूल वन आईएएस योजना किसके द्वारा शुरू की गई? वन स्कूल वन आईएएस स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय, एंड द करेक्ट आंसर विल बी, तो केरल के जो राज्यपाल है, केरल के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, उनके द्वारा जो है वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की गई है। अब सवाल बनता है, ये स्कीम है क्या? तो इस स्कीम के तहत राज्य के अंदर 10,000 प्रतिभाशाली और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को सिविल सर्विसेज की मुफ्त तैयारी की जाएगी। यानी कि जो भी केरल के अंदर आर्थिक रूप से कमजोर है लेकिन कैपेबल है सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए, उनको तैयारी कराएगी केरल के गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बात केरल की है। सबसे पहले अगर हम केरल की बात करें, केरल जो है ये दो राज्यों को टच करता है। पहला राज्य आप लोगों को यहां पर कर्नाटक मिलेगा और दूसरा राज्य होगा तमिलनाडु। केरल की बात करें, मसालों का बाग किसको बोलते हैं? तो केरल को बोलते हैं। यहाँ के सीएम पिनराई विजयन है। और वहीं पर अगर हम बात करें, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब जो है केरल के कोचीन में खोला गया था। आपको याद होगा सबरीमाला मंदिर, ये केरल के अंदर है। फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क ये केरल के अंदर बनाया गया था। हाथियों का सबसे बड़ा अस्पताल, देखभाल और उपचार केंद्र केरल में बनाया गया था, तिरुवनंतपुरम के कोट्टूर जिले में। और आपको याद होगा पब्लिक अफेयर सेंटर रिपोर्ट आई थी, जिसमें सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य किसको घोषित किया गया था? केरल को घोषित किया गया था, जिसमें टॉप पर केरल रहा था और सबसे नीचे जो है उत्तर प्रदेश रहा था। छोटे राज्यों में गोवा टॉप पर था और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़। परिवर्तनम योजना मछुआरों के जीवन में सुधार के लिए केरल में शुरू हुई थी और केरल के में ही जेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था हरिहरन को। जेसी डेनियल पुरस्कार किसने जीता? केरल के ही, मतलब मलयालम फिल्म निर्माता है हरिहरन, केरल में ये दिया गया था। और एक और सर्वोच्च पुरस्कार था, साहित्यिक पुरस्कार, जिसका नाम था एजुथाचन प्राइज, और ये जीता था पॉल जचेरिया ने। किसने? पॉल जचेरिया। तो ये सारी जानकारी थी केरल से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ और सीआरपीएफ द्वारा लॉन्च की गई बाइक एम्बुलेंस का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द बाइक एम्बुलेंस लॉन्च्ड बाय डीआरडीओ एंड सीआरपीएफ? एंड द करेक्ट आंसर विल बी, और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा रक्षिता। तो जैसा कि आप जानते होंगे, सीआरपीएफ वगैरह की ज्यादातर ड्यूटी कहां पर रहती है? नक्सल अफेक्टेड स्टेट्स वगैरह में लगी रहती है। जो छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार वाला राज्य है, जहां पर आपको नक्सलवादी बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, वहां पर जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है नक्सलवादी से, और वहां पर किसी एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी एकदम से, अपने किसी पर्सनल को अगर हॉस्पिटल भेजना हो, कहीं से जंगलों वगैरह से निकालना हो, तो उनके लिए एक ऐसी बाइक इन दोनों ने मिलकर बनाई है, जो आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे, ताकि उसको कम समय में इवैक्यूएट कर सके, वहां से निकाला जा सके। तो ये है एक रक्षिता एम्बुलेंस, बाइक एम्बुलेंस, जिसको सीआरपीएफ और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है। अब बात सीआरपीएफ की करते हैं। तो सीआरपीएफ का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका फुल फॉर्म है। स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई थी। मोटो इसका सेवा और निष्ठा है, सेवा और निष्ठा। और वहीं पर अगर मैं बात करता हूं, सीआरपीएफ के इस समय डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वो है एपी माहेश्वरी। एपी माहेश्वरी जो है ये सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल है। वहीं पर एक और कॉमन टर्म है सीआरपीएफ के, जैसे सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना अगर आपसे पूछे तो इसका स्थापना हुआ था 10 मार्च 1969। 10 मार्च 1969 को इसका स्थापना किया गया था। और इसका मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ये है सीआईएसएफ का मोटो। और अभी इसके नए डायरेक्टर जनरल बने थे सुबोध देसवाल, इसलिए मैंने आपको यहां पर ये कराया है, क्योंकि इसके नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं सुबोध जायसवाल, सीआईएसएफ के। सीआरपीएफ के एपी माहेश्वरी है। वहीं डीआरडीओ की बात करते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, इसका स्थापना कब हुआ था, इसका मोटो क्या है, और इसके अध्यक्ष जो सतीश रेड्डी साहब है, उनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। अच्छा, कुछ दिनों पहले मैंने आपको क्या बताया था? डीआरडीओ ने एक आर्मी के लिए, भारतीय सेना के लिए एक 9mm पिस्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है?
असमी। ठीक है, दूसरा डीआरडीओ ने एक हीटिंग डिवाइस भी लॉन्च किया था, हीटिंग डिवाइस जो लेह लद्दाख वगैरह में सियाचिन में ड्यूटी करते हैं और वहां पर रूम हीटर टाइप था एक हीटिंग डिवाइस, उसका नाम क्या था? आप मुझे कमेंट करके बताइए, देखते हैं आप बता पाएंगे या नहीं। और दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का टारगेट है कम से कम 1000 लाइक का। अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही मुझे कल और बेहतर बनने के लिए और मेरी इस वीडियो को और बेहतर बनाएगा। तो जिस तरीके से आप लोगों को अच्छी चीजों की जरूरत होती है, उस तरीके से हमें भी एक मोटिवेशन का जरूरत होता है, और वो मोटिवेशन आप मिलता है आपके द्वारा बताए गए कि हम वीडियो को कैसे सुधार सकते हैं, किस तरीके से आप हमें थोड़ा सपोर्ट करते हैं। तो आपका सपोर्ट जरूर बनाए रखिए, आपकी फैमिली है, सपोर्ट करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने इस वर्ष G7 शिखर सम्मेलन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है? Which nation prime minister has invited PM नरेंद्र मोदी for the G7 summit this year? तो हाल ही में G7 समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है आमंत्रित किया गया है, और यह किया गया यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर द्वारा, जिनका नाम है बोरिस जॉनसन। तो यूके के जो पीएम है बोरिस जॉनसन, उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया है। अब यहां पर एक टर्म आया G7। G7 क्या है? ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, 7 देशों का समूह। अब पेपर में यहां से बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि ये जो ग्रुप ऑफ 7 है, इनमें से एक क्वेश्चन दे देता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ G7? इनमें से कौन सा G7 का सदस्य नहीं है, या कभी कभी पूछ लेता है कि इन चारों में से कौन सा G7 का सदस्य है, परमानेंट मेंबर। तो परमानेंट मेंबर इसके कौन कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, यूएस और जापान। ये जो है 7 कंट्रीज है, इसकी परमानेंट मेंबर्स है। इन सातों को मिलकर ही ये ग्रुप बना है, जिसका नाम है G7। वहीं पर अगर हम बात करते हैं G7 भाई इनके द्वारा बना है, इसका मतलब ये सबमिट होगा कहां पर? ये क्वेश्चन ही बहुत पूछता है पेपर में कि बताओ इस बार का G7 शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ। तो इस बार का जो G7 समिट होगा वो कॉर्नवेल नाम से एक जगह है वेस्ट इंग्लैंड में, कॉर्नवेल, वहां पर होगा 11 से 14 जून के बीच में, जिसमें बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट म्यूजिशियन उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान वाज ऑनर्ड विद हाउ मेनी पद्म अवार्ड्स? संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान को कितने पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? एंड द करेक्ट आंसर विल बी 3। इनको 3 पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। चर्चा में क्यों है आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। यह है गुलाम मुस्तफा खान, इनका हाल ही में निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में इनका निधन हो गया 17 जनवरी को, और इनको जो है 3 बार पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया। कौन कौन से अगर हम बात करें, पद्म श्री से सम्मानित किया गया था इनको 1991 में। पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था 2006 में, और पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था 2018 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फिल्म सिटी? एंड द करेक्ट आंसर विल बी, और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हरियाणा। तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा ने भी अपने यहां पर एक फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। इससे क्या होगा, जो ये हमारे नॉर्थ के कलाकार हैं इनको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा अगर ऐसा होता है। और इसके लिए जो हरियाणा के सीएम हैं उन्होंने घोषणा भी की है कि हम आपको 50 से 100 एकड़ तक जो है जमीन भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर बनेगी एक फिल्म सिटी। उससे पहले आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में भी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक दुनिया का सबसे बेहतरीन फिल्म सिटी बनाने का जो है बोला था, और इसके लिए 1000 एकड़ जमीन भी देने का वादा किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा फिल्म सिटी बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में तनातनी भी हुई थी। तो इस समय हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में जो है फिल्म सिटी बनाई जाएगी। हरियाणा में बनेगी 50 से 100 एकड़ के जमीन के बीच में, और उत्तर प्रदेश में 1000 एकड़ जमीन पर। और इससे जो यहाँ के कलाकार हैं, जो हमारे मतलब एक तरीके से कल्चर है, हरियाणा का हुआ, उत्तर प्रदेश का कल्चर हुआ, इसको बढ़ावा भी मिलेगा। चलो अब बात हरियाणा की हुई है तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा कैपिटल चंडीगढ़ है,
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है और गवर्नर की बात करें तो यहाँ के जो गवर्नर है वो है सत्यदेव नारायण आर्य। छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था। अंबाला बस स्टैंड का नाम बदलकर सुषमा स्वराज जी के नाम पर रख दिया गया था। और डबल स्टेक कंटेनर सुरंग जो वर्ल्ड की पहली बार हरियाणा के अंदर बनाई जा रही है। यहीं से एक डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन भी गुजरी जो हरियाणा से राजस्थान के बीच में चलती है। ठीक है, ग्राम दर्शक पोर्टल यहीं पर लॉन्च हुआ था। मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब हरियाणा में लॉन्च की गई और एक एजुकेशन चैटबॉट भी है जिसका नाम है आपका मित्र, ये लॉन्च किया गया था हरियाणा में। और आपका मित्र से आपको याद आया होगा स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति जो है राजस्थान में की गई थी और किसान मित्र की नियुक्ति आप लोगों की हरियाणा में की गई थी। ठीक है, ये सारी जानकारी थी हरियाणा से। कुछ दिनों पहले एक इंटरनेशनल टूरिज्म हब लॉन्च किया गया कुरुक्षेत्र के पीपली में, उसको इंटरनेशनल टूरिज्म हब बनाने के लिए। ठीक है, मतलब पीपली के अंदर जो है एक इंटरनेशनल टूरिज्म हब बनाया जा रहा है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करे हरियाणा। और हवाई टैक्सी सेवा शुरू हुई थी अभी हरियाणा के अंदर। तो ये सारी जानकारी थी हरियाणा से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एरो इंडिया 21 ऐप किसने लॉन्च किया? तो हु लॉन्च द एरो इंडिया 21 ऐप एंड द करेक्ट आंसर विल बी, और इसका जो सही जवाब होगा हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, इनके द्वारा एरो इंडिया 21 ऐप को लॉन्च किया गया है। अब ये एरो इंडिया ऐप है किसके बारे में जानकारी देगा? जो एरो इंडिया शो होते हैं, जो एयर शो होते हैं, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको एरो इंडिया 21 ऐप से मिल जाएगा। इस बार का जो एरो इंडिया 21 शो होगा बेंगलुरु के अंदर, उसका थीम होगा रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये इस बार का थीम होगा जो कि ये होने वाला है। पहली बार जो एरो इंडिया शो है वो कब हुआ था? 1996 में पहली बार हुआ था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? Who was awarded the Nelson Mandela World Humanitarian Award and the correct answer will be रवि गायकवाड़। तो अभी हाल ही में आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे रवि गायकवाड़ साहब है। ये समाज सेवक है और बहुत ही प्रतिष्ठित समाज सेवक है। लोगों की समाज सेवा करने के लिए बहुत कम उम्र में इन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी। इसी के लिए इनको अभी हाल ही में नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आंसर होगा रवि गायकवाड़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्कोच चैलेंजर अवार्ड जीता? हु रिसेंटली वोन द स्कोच चैलेंजर अवार्ड एंड द करेक्ट आंसर विल बी अर्जुन मुंडा। तो अब कौन है ये अर्जुन मुंडा? सवाल आना चाहिए। हमारे केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री हैं, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा। और क्यों मिला है इनको? जो मंत्रालय है जनजातियों का मंत्रालय, उसको डिजिटल करने के लिए ई गवर्नेंस अवार्ड स्कोच चैलेंजर अवार्ड से अर्जुन मुंडा को जो है सम्मानित किया गया है। एक तरीके से इन्होंने अपने मंत्रालय को डिजिटल किया है। ई गवर्नेंस द्वारा यह सम्मान दिया जाता है स्कोच चैलेंजर, और इस बार ये जीता है किसने? अर्जुन मुंडा ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूएसआईबीसी के प्रेसिडेंट कौन बन गई है? वाइस प्रेसिडेंट एंड द करेक्ट आंसर विल बी किरण मजूमदार शो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? किरण मजूमदार शो जो है ये यूएसआईबीसी का उपाध्यक्ष बन गए हैं, किरण मजूमदार शो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलावेसी द्वीप किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज सुलावेसी आइलैंड लोकेटेड एंड द करेक्ट आंसर विल बी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के अंदर जो है आपको सुलावेसी द्वीप देखने को मिलेगा। अब तुरंत मन में सवाल आया होगा सर ने ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों रखा? क्योंकि अभी 2 दिन पहले सुलावेसी द्वीप के अंदर 6.2 मैग्नीट्यूड का एक बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से 42 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। अब बात इंडोनेशिया का है, कैपिटल जकार्ता है, करेंसी यहाँ का रुपया है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जोको विडोडो। क्या नाम है? जोको विडोडो जो है ये यहाँ के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मकर विलक्कू वार्षिक त्योहार किस राज्य में मनाया गया? इन विच स्टेट वॉज द मकर विलक्कू एनुअल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो केरल के सबरीमाला मंदिर में सेलिब्रेट किया गया मकर विलक्कू त्योहार। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? केरल के सबरीमाला में। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए केरल का सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं? केरल के आज जो सबसे ऊंची चोटी है वही वेस्टर्न घाट का भी सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का जो मीटिंग पॉइंट है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के मीटिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिको ने शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है? हाउ लॉन्ग हैज पेप्सिको
टारगेटेड जीरो एमिशंस एंड द करेक्ट आंसर विल बी, और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 2040 तक। तो 2040 तक पेप्सिको ने रखा है कि वो साफ सुथरे तरीके से चीजें करेंगे और बिल्कुल जीरो एमिशन करेंगे कार्बन का। ठीक है, शून्य उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा गया वो रखा है इन्होंने 2040। अब पेप्सिको की बात करते हैं। स्थापना 28 अगस्त 1920 को हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा हैरिसन न्यूयॉर्क के अंदर, और इसके जो सीईओ है इस समय वो है रमन लेगुआर्टा। रमन लेगुआर्टा जो है ये पेप्सी के सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर स्नो शू दौड़ का आयोजन किया गया? वेयर वॉज द स्नो शू रेस ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्नो शू दौड़ का आयोजन किया गया। आप इमेज के अंदर देख रहे होंगे कुछ इस तरीके का होता है स्नो शू दौड़। ये क्यों होता है, मतलब एक तरीके से क्यों स्टार्ट किया गया? विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। जो विंटर स्पोर्ट्स हैं इसमें अंडर 19 तक के खिलाड़ी और वहां के जो रेजिडेंशियल प्लेयर्स हैं वो भाग ले, उनको मौका मिले, और जो विंटर स्पोर्ट्स है उसके लिए स्नो शू दौड़ का जो है एक तरीके से शुभारंभ किया गया श्रीनगर में। कहां पर? श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया और नेपाल की रेल कनेक्टिविटी और बेहतर करने के लिए कितने रुपए का खर्चा किया जाएगा? हाउ मच मनी विल बी स्पेंड टू इंप्रूव रेल कनेक्टिविटी ऑफ इंडिया एंड नेपाल? तो नेपाल और इंडिया के बीच रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए अभी दोनों सरकार के बीच में 500 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है, यानी कि 500 करोड़ रुपए जो है इसको और अच्छा किया जाएगा। और ये रेल कनेक्टिविटी कहां से कहां तक होगी? नेपाल से बिहार तक होगी इस रेल कनेक्टिविटी को। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अभी हाल ही में नेपाल के द्वारा किसको अपने जो है जनरल आर्मी की उपाधि से सम्मानित किया गया था? किसको सम्मानित किया गया था? ऑनरेरी रैंक से चीफ ऑफ आर्मी, नेपाल की चीफ ऑफ आर्मी जो है जनरल की रैंक से हाल ही में किसको सम्मानित किया गया? साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके बताएंगे नेपाल का जो कैपिटल है ये क्या है? काठमांडू। काठमांडू के अंदर ही किसका हेडक्वार्टर स्थित है? कमेंट करके बताओ, देखते हैं आप बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा छोटा सा करंट अफेयर्स का वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। आप इस वीडियो का पीडीएफ जो है इंस्टाग्राम पेज से तुरंत अभी जाइए डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम से भी ये पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। इंस्टाग्राम पर अगर आप हैं तो आपको सर्च करना है बस ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी, और आप पहुंच जाएंगे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी के पेज पर, जहां आपको और भी स्टडी मटेरियल और फैक्ट्स और करंट अफेयर्स इमेजेस के साथ मिलते रहेंगे। टेलीग्राम पर आप लोगों को अपडेट्स और वीडियो का क्विज टाइम आएगा, और छोटा मोटा स्टडी मटेरियल के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके बताएं जरूर ये वीडियो आप लोगों को लगा कैसा। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए।